प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.5 के 10वें सवाल हम लोगों ने निपटा लिए हैं। 11वां सवाल देखते हैं। सवाल देख के डरना नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आखिरी तक वीडियो में बने रहना है। 11वां सवाल क्या कह रहा है? एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? बहुत सरल सवाल है। एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? कि हमेशा जब कागज़ पर दिशाएं बनाई जाती हैं तो ऊपर की ओर उत्तर होता है तो नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा, और राइट हैंड की तरफ पूर्व होता है तो लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम हो जाएगा। बस ये याद रखना है। तो हमने एक चित्र बना लिया है, ये चित्र आपको भी बनाना है। कैसे बनाएंगे? मान लिया ओ पे हवाई अड्डा है। एक हवाई जहाज यहाँ से उत्तर की ओर सूं उड़ गया, ऊपर की ओर तो ऊपर की ओर बना दिया। एक पश्चिम की ओर उड़ गया तो ओ से एक इधर करके सूं करके उड़ गया। ठीक है। इसकी चाल थी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल थी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये पता करना है कि ये यहाँ से जो उड़ा उत्तर की ओर वो कितनी दूर 1.5 घंटे में चला गया, और जो पश्चिम की ओर उड़ा वो कितनी दूर चला गया। बस हमारा सवाल लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उत्तर दिशा की ओर उड़ने वाले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे को उसको सही बटा तोड़ लेंगे तो 2 एकम 2 और ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं 3/2 घंटे में तय की गई दूरी, ये हमको निकालनी है। अब आपको एक सूत्र पता होगा, कक्षा 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या? दूरी बराबर होता है कितनी चाल से चल रहा है और कितने टाइम तक चला है। बस ये इनका गुणा कर दो तो दूरी निकल आती है। तो चाल तो उसकी है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना लिया है? 1.5। 2 से काटेंगे 1000 को तो 500 आ जाएगा, और 500 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 1500 होता है, यानी कि 1500 किलोमीटर 1.5 घंटे में गया। अब इसी प्रकार जो पश्चिम दिशा की ओर उड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर उड़ने वाले हवाई जहाज द्वारा फिर 1.5 घंटा तो वो भी उड़ा है, घंटे में चली दूरी फिर निकाल लो उसको उसी सूत्र से। उसकी चाल कितनी है? 1200। टाइम कितना है? 3/2 काट दिया तो 600 गुणे 3 और 1800 किलोमीटर ये चला है। तो हमारा जो चित्र बना हुआ है तो OB दूरी जो है हमारी वो कितनी है? 1800 किलोमीटर है, और OA दूरी जो है हमारी ये वाली ये 1500 किलोमीटर है।
तो हमको ये बतानी है। अब आपको ये तो पता है कि चारों दिशाएं कितने 90 डिग्री पे होती हैं। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये दूरी हमको निकालनी कितनी दूर है, तो ए बी क्या हो गया, कर्ण। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए ओ बी में क्या लिखेंगे, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। अब ओ ए दूरी कितनी है हमारी, 1500 किलोमीटर है, और ओ बी दूरी कितनी है, 1800 किलोमीटर है। बस अब 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 का वर्ग 225 होता है, डबल जीरो है तो वर्ग करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगी। 18 का 18 में गुणा करेंगे तो 18 का वर्ग 324 होता है, यहाँ भी 4 जीरो हो जाएंगी। अब 4 जीरो तो आनी आनी है, मतलब अगर संख्या में 2 जीरो है तो वर्ग में 4 जीरो है, और वर्ग में अगर 4 जीरो है तो वर्गमूल में 2 जीरो आएंगी। 4 5 9 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, इतना आ गया। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो इसे थोड़ा कैसे हम लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं। इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर के 3 से भाग दे दीजिए, इसमें 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3 और बचा 2, 3 अट्ठे 24 और 3 त्रिका 9, और ये 10,000 है, इसको हम 100 गुणे 100 करके लिख देते, 4 जीरो हैं तो ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो 183, अभी 3 इसका इसमें विभाग चला जाएगा, 3 18 3 एकम 3, फिर 3 आ गया और 1 3 ये था, और ये 100 और ये 100, ये फैक्टर हो गए बहुत ही सरल। अब हमको ए बी दूरी निकालनी है, तो ए बी निकाल लेंगे। देखो 3 का एक जोड़ा बना, 100 का एक जोड़ा बना, तो यानी कि हो गए 3 का जोड़ा गुणे 100 यानी कि 300। 61 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 61 आ गया। बस इतनी किलोमीटर की दूरी पर होंगे 1.5 घंटे बाद। सवाल आ गया समझ, ट्रिक आई है पसंद तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। 12वां सवाल हमारा है, 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर 11 मीटर है तथा वे समतल भूमि पर खड़े हैं, उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसका भी चित्र आपको बनाना पड़ेगा, चित्र बना लेंगे बस। मान लेते हैं ये ए बी खंबा है, पूरा कितना है 11 मीटर बड़ा वाला, और ये एक सी डी खंबा है, ये 6 मीटर का है, ये है 11 मीटर का। तो अब ये तो छोटा है तो यहीं तक पहुंच पाएगा, ये थोड़ा बड़ा है ऊपर तक पहुंच गया। इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब नीचे नीचे वाले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो हमने इसको यहाँ से डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं उसको मिला दिया। अब जैसे नीचे जितनी दूरी रहेगी तो खंबा जब सीधे गड़े हैं तो ऊपर भी तो उतनी ही उनके बीच की दूरी रहेगी 12 मीटर। अब ये देखो इसको खाली समझ लेना है क्या कि बी डी दूरी जो है वो 12 मीटर है, बी डी दूरी दोनों खंभों के बीच की दूरी, तो वही तो हो जाएगी सी दूरी। अब आपको क्या करना है, ये पूरा ए बी 11 दिया गया था तो इस चीज़ से 6, इतना 6 हुआ कि नहीं, तो जितना सी डी है उतना ही ई बी है 6 मीटर। ये बात समझ में आ गई, ये 6 है तो ये 6। अब ये पूरा 11 मीटर का था, तो अगर हम ए ई पार्ट आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे कि 11 में से 6 घटा दिया तो 5 मीटर ऊपर बच गया, ये वाली दूरी 5 मीटर बच गई। अब ये पता है आपको 12, ये 5, ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो कर्ण हमको चाहिए। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई सी में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कौन सा हो गया हमारा, ए सी। ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। अब सी ई आपने निकाल ली है ना, सी तो दी हुई है आपको कितनी 12, और ई ए कितनी आ गई, या ई ए या ए ई वो 5 आ गई।
तो 13 का वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होता है 125। दोनों जोड़ेंगे तो 169 हो गए। और 169 कितने का वर्ग होता है ये आपको पता होगा, 13 गुणे 13 अगर कर देते हैं तो आ जाता है 169। तो अगर हम AC पूछेंगे तो कितनी आ जाएगी, 13 मीटर। तो दोनों खम्भों के बीच की दूरी कितनी है, 13 मीटर। देखो कितने सरल सवाल थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे।